सो ये है मैकबुक M3 Air का 15 इंच वाला वेरिएंट, जिसको मैं पिछले 30 दिन से रेगुलरली एज माय डेली ड्राइवर यूज कर रहा हूं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या आपको इस पे M2 या M1 से अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, या फिर आपके पास इंटेल बेस्ड वाले पुराने मैकबुक्स थे उससे अपग्रेड करना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दे पाऊंगा बिकॉज मैं पिछले 10 या 12 साल से मैकबुक्स को रेगुलरली यूज कर रहा हूं इन माय एवरीडे डेली वर्क। लेट इट बी अबाउट वीडियो एडिटिंग, लेट इट बी अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर वेबसाइट पे कंटेंट जब मैं लिखता था। एंड इससे जस्ट पहले मेरे पास M2 था 15 इंच वाला M2 Air, एंड उससे जस्ट पहले M1 था। सो मेरी जो रीसेंट यूज केस सिनेरियो है ओवर द इयर्स उसमें भी मैक का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो सबसे पहले बात करते हैं, आई थिंक वीडियो को शुरू करने से पहले ना सबसे पहले ये बात करते हैं कि यार ये मैकबुक एयर किसके लिए है। तो मैकबुक एयर का जो यूजर है मेरे हिसाब से और एप्पल के हिसाब से भी, वो उसका पर्सोना कुछ इस तरीके का है जिसको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो लाइट वेट हो, जो बहुत ज्यादा आप कैरी कर सके हर समय अगर आपको वर्क मीटिंग्स पे जाना है, आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, एंड बैटरी लाइफ लंबी हो और आपके जो डेली टास्क होते हैं, फॉर एग्जांपल शूटिंग आउट ईमेल्स या हल्की फुल्की फोटो एडिटिंग करनी हो या वेब ब्राउजिंग करनी हो, गाने सुनने हो, मूवीज देखनी हो, सो वो सारे बेसिक टास्क को बड़े अच्छे बड़े एफिशिएंटली कर पाए। और इस साल जो M3 चिप के साथ ये एयर हमारे पास आया है, इसके अंदर तो और ज्यादा बेटर कर दी गई है। जो प्रोसेसिंग स्पीड्स हैं, रीडिंग राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैज बीन इंप्रूव्ड। M1 से M3 के ऊपर तो काफी मेजर लूप आया है। अगर मैं एप्पल की वेबसाइट ही यहाँ पे मैंने खोली हुई है और उसके अंदर से ही आपको देख के बताऊं, एग्जैक्टली 1.6x फास्टर है ये M1 के मुकाबले में और 13x फास्टर है मैकबुक जो इंटेल के चिपसेट के साथ आते थे। एंड जब इंटेल के चिपसेट से एप्पल अपने सिलिकॉन पे शिफ्ट हुआ था ना 3 साल पहले, M1 M2 उसके बाद आया, फिर M3 आया, सो पूरी जो इक्वेशन थी, पूरे जो डायनामिक्स थे वही चेंज हो गए थे। बिकॉज M1 चिपसेट के साथ ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस बेटर हुई थी, जो लैपटॉप का बैटरी बैकअप था, जो एफिशिएंसी थी वो ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। सो अगर आप ये लैपटॉप देख रहे हैं फ्रॉम अगर से फॉर एग्जांपल आपने 4 साल या 3 साल की आपकी लाइफ साइकिल है और आपने इससे पहले यूज किया है एक i5 प्रोसेसर वाला मैकबुक एयर, उससे अगर आप आज की डेट में एक नए मैकबुक पे अपग्रेड करना चाहते हैं तब तो डेफिनेटली आप M3 की तरफ जाइए बिकॉज ये लेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास पिछले साल का लिया हुई M2 Air है तो आई थिंक ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर का M2 Air लुक्स में तो बिल्कुल सेम है बट परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत गेन्स है। इट इज नॉट वर्थ अपग्रेडिंग इन एज सिंपल वर्ड्स। लेकिन M1 से अगर M3 पे आप आना चाहते हैं तो तब भी अगर आपको 15 इंच का स्क्रीन साइज वाला एयर चाहिए तब इसे कंसिडर करें। बट अगर आपको बेसिक लेवल की ही चीजें करनी है ना, मेल शूट आउट करने हैं, ब्राउजिंग करनी है, तो M1 भी मोर देन इनफ है यार। M1 से भी M3 पे आने का मेरे हिसाब से इस साल कोई सेंस नहीं बनता है। बट पिछली जनरेशन के जो उससे पहले के 3-4 साल पुराने यूजर्स हैं वो डेफिनेटली इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। M2 Air को भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज M2 Air पे काफी अच्छे ऑफर्स अभी चल रहे हैं। एप्पल ने उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया था, 99,000 में आपको M2 Air मिल जाता है। एंड हमारा एक कलीग है अभिनव, आई थिंक उन्होंने बिग बिलियन डेज या वन ऑफ दी सेल्स पे ना 79,000 के आसपास या 75-79,000 के आसपास मैकबुक एयर M2 खरीद लिया था ब्रांड न्यू। एंड उन्होंने कैसे खरीदा था, उसका क्या प्रोसेस था, उसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो मैं लिंक कर दूंगा इसके कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये तो थी बात कि इसका पर्सोना क्या है, किसके लिए है एंड कौन इसका एक एक्चुअल बायर हो सकता है। अब इन पर्टिकुलर M3 Air की बात कर लेते हैं। अगर आपने मन बना ही लिया है कि 15 इंच का मैकबुक एयर M3 लेना है तो इसके अंदर एक जो काफी इंपॉर्टेंट चेंज है एंटरप्राइज यूजर्स के हिसाब से, कॉर्पोरेट यूजर्स के हिसाब से, वो ये है कि अब इसके आप HDMI पोर्ट से, जो इसके थंडरबोल्ट बोर्ड है, उससे आप दो एक्सटर्नल डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली लैपटॉप की लिड बंद करनी पड़ेगी, 3 इकट्ठे नहीं चला पाएंगे। दैट इज अ गुड थिंग अगर आपको बड़ी विंडोज में डेटा देखना होता है या एक जगह से रेफरेंस देके दूसरी जगह से आप काम करते हैं। सो ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स। और इसके अंदर आपको 8GB 256GB वाला बेस वेरिएंट मिलता है, फिर आता है 8GB 512GB और ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये है 16GB रैम एंड 512GB स्टोरेज के साथ। रैम और इन चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे से है। इसके जो एफिशिएंसी कोर्स है ना वही ज्यादातर सारे काम कर देते हैं, जो इसके कोर परफॉर्मेंस कोर्स है उस पे तो ज्यादातर प्रोसेसेस जाते भी नहीं है। देखिए पूरा इकोसिस्टम एप्पल का है ना, जिस तरीके से इनका OS है एंड इनका ये हार्डवेयर है, अब चिप भी इनका है जिसके लिए पहले इनको इंटेल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, उसकी वजह से जो आपस में सिंक्रोनाइजेशन है चीजों की, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। जैसे सफारी में आप ब्राउजिंग करते हैं वर्सेस क्रोम में आप ब्राउजिंग करते हैं, तो सफारी की जो ब्राउजिंग है ना उसमें ज्यादा एफिशिएंटली मैक ज्यादा परफॉर्म करता है। ऐसा मैंने अपनी टेस्टिंग के अंदर ऑब्जर्व किया है कंपेयर टू गूगल क्रोम। क्रोम ईट्स अप मोर रैम, ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है जिसकी वजह से। एंड बैटरी की भी अगर अब बात हो रही है तो एप्पल कहते हैं कि 18 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर मिल जाएगा अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे। और मेरे को बिल्कुल भी इस बात के अंदर कोई भी डाउट नहीं है बिकॉज बैटरी के मामले में तो बस 1.5 दिन 2 दिन तो नॉर्मली चलता ही है, कैसा भी काम कर लो। एंड अगर
आप इसे स्लाइटली, अगर दिन में 2 घंटे 3 घंटे ही सिर्फ आप लैपटॉप पे काम करें, जैसे ज्यादातर मेरे साथ होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम शूटिंग या मीटिंग्स में या फिर ट्रैवल पे होता हूँ, तो मेरा तो 4 दिन तक भी बैटरी बैकअप देता है। एक बार ही चार्ज करता हूँ मंडे को, तो थर्सडे तक, वेडनेसडे तक आराम से कहीं नहीं जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है M3 Air के अंदर वो ये है कि जो इसकी जो अभी ये ब्लैक कलर का, मिडनाइट कलर का जो वेरिएंट हमारे पास है ना, यहाँ पे एप्पल कह रहे हैं कि हमने इसकी ऊपर कुछ काम किया है जिससे फिंगरप्रिंट्स कम आएंगे बहुत ज्यादा, बिकॉज M2 के अंदर काफी लोगों का कंप्लेंट ये था ब्लैक कलर में स्पेशली, फिंगरप्रिंट्स बहुत दिख रहे थे, बट थोड़ा बहुत फर्क आया, बट ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली अभी भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये। देखिए आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा भी मैंने साफ किया है शूट से पहले, बट अगर मैं अभी इस पे अपने फिंगरप्रिंट्स लगा रहा हूँ ना, तो ये बड़े इजिली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जो कोटिंग इसके ऊपर करी गई है, इतना अच्छा उसका रियल वर्ल्ड में आउटपुट नहीं आया है। दिस इज समथिंग दैट एप्पल कुड हैव डन बेटर। तो चलिए फिर थोड़ी सी इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। वेल, इसके अंदर ये 15.3 इंच वाली डिस्प्ले वाला वेरिएंट मेरे पास है, तो इन पर्टिकुलर इसी की बात करूंगा। IPS टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले आपको पैनल्स के अंदर देखने को मिलता है। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 2880x1864 इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है, 224 PPI है। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, बट रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन बताऊं, बहुत अच्छी डिस्प्ले है, बिल्कुल क्रिस्प कलर्स है, बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स है। ट्रू टोन टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर यूज किया गया है, तो जिस तरीके का कंटेंट है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसको ये नेटिवली मैप कर लेता है, समथिंग दैट वी सॉ ऑन द आईफोन्स आल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड इसकी डिस्प्ले के अंदर एक चीज और अच्छी जो बात है, रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करती है। तो अगर आपकी कोई गेम है या कोई ऐसी एप्लीकेशंस है जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करती है, तो उसका फायदा M3 के चिप की वजह से इसकी डिस्प्ले में अब आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर अब मैं आपको बताऊं इसके थोड़ी परफॉर्मेंस M3 के बारे में। सो वेल, M3 के अंदर एक 8 कोर वाला वेरिएंट जो है, उसके अंदर 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं और 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द टास्क्स डोंट इवन रीच। तो अगर थोड़ा सा इसे ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा एक्सपैंड करना कोशिश करूं, तो जब 8 कोर बोलते हैं तो उसमें एफिशिएंसी कोर्स और परफॉर्मेंस कोर्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस कोर्स बेसिकली एक तरीके से मान लीजिए कि जैसे क्रिकेट मैच के अंदर ऊपर के 4 बल्लेबाज होते हैं ना, जो बहुत अग्रेसिव खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 वीरेंद्र सहवाग हो गए, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो हो गए 4 राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जिस तरीके से एक बहुत ही इकोनॉमिकल बैट्समैन थे और बहुत ही डिपेंडेबल और मतलब नॉर्मल चीजों को बड़े नॉर्मल तरीके से करते थे, वो हो गए आपके नॉर्मल कोर्स, और बाकी जो है वीरेंद्र सहवाग वो हो गए अग्रेसिव कोर्स। तो वो अग्रेसिव कोर्स और वीरेंद्र सहवाग जो परफॉर्मेंस कोर्स है, वो कब यूज में आते हैं? जब आप बहुत ज्यादा हैवी टास्क करते हैं। मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग कर ली या आपने बहुत कोई हाई रेजोल्यूशन वीडियो का प्लेबैक इसमें देखा, तब वो कोर्स किक इन होते हैं। बट मोस्ट ऑफ योर डेली टास्क्स व्हिच इन्वॉल्व टाइपिंग, ब्राउजिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, उन सारी चीजों में आपके एफिशिएंसी कोर्स ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये मेरा एक छोटा सा तरीका था आपको समझाने का। इसके अलावा और अगर मैं स्पेक्स की बात करूं इसके अंदर, तो 8GB रैम वाला वेरिएंट बेस शुरू होता है। ये 16GB रैम वाला वेरिएंट है हमारे पास। इसको भी आप 24GB तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 35 वाट का डबल USB-C का चार्जर बॉक्स के अंदर से मिलता है, इनफ है। वो भी अच्छे से 2 घंटे 2.5 घंटे में इनफ बैटरी जूस आपको दे देता है। एंड अगर आप चाहें तो इसको 70 वॉट तक फास्ट चार्ज कर सकते हैं USB-C के थ्रू ही। एंड इसमें जो पोर्ट मिलता है वो आपको अब मैगसेफ वाला, मैगसेफ 3 की केबल इसके साथ आपको मिलती है, टाइप C की केबल नहीं मिलती है, बट USB-C से भी चार्ज हो जाता है। 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट हैं जो मैंने आपको बताया, जिससे आप एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, जो 40 Gbps की स्पीड्स आपको रीड राइट की देता है। USB 4 का भी सपोर्ट ऑफ कोर्स इसके अंदर है, जो अगेन 40 Gbps तक की स्पीड्स आपको देता है। एंड जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो 6K तक का आउटपुट आप उससे ले सकते हैं, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे। वो 1 बिलियन कलर्स तक सपोर्ट करती है। एंड अगर आप सेकंड डिस्प्ले लगाते हैं तो 5K तक की आउटपुट आपको दे पाएगी। ये कुछ बातें थी। इंटरेस्टिंग चीज और है कि इसमें Wi-Fi 6 नहीं, Wi-Fi 6E है, जो इवन फास्टर है इन कंपेयर टू Wi-Fi 6 जो M2 के अंदर आता था। Bluetooth 5.0 है, कैमरा फ्रंट फेसिंग 1080p का HD कैमरा है, दैट ऑल्स वेरी गुड। जो 6 स्पीकर साउंड सेटअप है ना इसका, जो सामने जो लिड है, इसके बीच में जो गैप है हिंज में, वहां पे प्लेस्ड है, बड़ी अच्छी साउंड आउटपुट आती है। ये M2 के अंदर भी बहुत अच्छा था। इसमें स्पेशल ऑडियो एंड ऑल दैट इज आल्सो सपोर्टेड जब एयरपॉड्स एंड एयरपॉड्स मैक्स को आप यूज करते हैं। इसके अलावा डिजाइन के मामले में मैंने आपको बताया, वेट के मामले में बताया, और दैट्स वेरी गुड। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात बताऊं तो 15 इंच का जो मैकबुक एयर है वो शुरू होता है 1,34,000 से, एंड जो 13 इंच वाला M3 मैकबुक एयर है वो शुरू होता है 1,15,000 से। इसमें ऑफ कोर्स HDFC कार्ड के डिस्काउंट्स एंड एक्सचेंज एंड वो सारी चीजें भी लगती हैं। एंड ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मेरे पास यहाँ पे है 16GB 512GB स्टोरेज वाला, वो 175 का है। ये और भी ज्यादा महंगा हो सकता है अगर आप इसे और कस्टमाइज करें। सेम टाइम पे 99,000 में M2 शुरू हो जाता है, M2 एयर। एंड विजय सेल्स पे भी मैं ऑफर चेक कर रहा था व्हाइल वी वर शूटिंग दिस वीडियो, 75,000 के आसपास M1 आपको मिल जाता है। सो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपका यूज केस क्या है उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करें कि अगर आप M1 से भी सेटिस्फाइड है, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में, फिर से देखेंगे समझ जाएंगे, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। M3 अगर बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज टेक वाला आपको लेटेस्ट मशीन चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो बहुत ही अनबायस्ड ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म रिव्यू था ये मेरा मैकबुक एयर M3 का, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैकबुक यूजर ओनली। एंड एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि मैकबुक की जो गेम है ना एप्पल की, वो लैपटॉप सेगमेंट के अंदर अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है ना, तो विंडोज की
तरफ तो देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बिकॉज जो स्मूथनेस, जो फ्लूइडिटी, चाहे वीडियो एडिट करते हो, चाहे और कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो, तो मैक से अच्छा किसी चीज में नहीं होता है बॉस। विंडोज के लैपटॉप्स भारी होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, बैटरी बैकअप के इश्यूज होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चार्जिंग ब्रिक्स होती है साथ में। दिस चार्जेस थ्रू USB-C केबल, जो आप सेम अपने आईफोन, अगर आपके पास 15 सीरीज का आईफोन है उससे चार्ज करते हैं, इसे भी चार्ज कर सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू कैरी अ ब्रिक एंड ऑल ऑफ दैट। साथ में ही अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी काफी चीजें एप्पल अब एनेबल कर रहा है धीरे धीरे करके, जैसे रे ट्रेसिंग आ गया, तो कोई गेम उसका एडवांटेज लेके भी मैक के इकोसिस्टम में चल सकती है। एंड एप्पल इज आल्सो बेटिंग बिग ऑन द गेमिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स इन द कमिंग फ्यूचर। सो M3 Pro और जो बाकी प्रोसेसर्स हैं उसके साथ हम और चीजें इन फ्यूचर एक्चुअल डेवलपमेंट में देख सकते हैं। अनाउंसमेंट तो हो गई है, बट कब रियल आएंगी उसको देखना पड़ेगा। सो दिस वाज माय अनबायस्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ द मैकबुक M3 Air 15 इंच। थोड़ा लंबा हो गया बट अच्छे से बताया, सो प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए एंड उन लोगों के साथ शेयर करिए जो एक नया एप्पल मैकबुक खरीदने की सोच रहे थे।